बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पहले हमने पढ़ा था ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, जब एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता था बेंजीन रिंग पे, जो ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट होता था, वो किस तरह जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट है उसकी ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करता था। तो आज हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के। ऑलरेडी जब बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं तो किस तरह जब न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसकी ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, व्हेन सेम ग्रुप आर प्रेजेंट। देखिए जब बेंजीन रिंग पे सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 CH3, ये दोनों क्या है, सेम ग्रुप्स हैं। अब आपने इसको ध्यान से समझना है। अब देखिए हमें पता है CH3 का क्या इफेक्ट है, ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी CH3 है, तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब देखिए जो हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या, उनकी ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन वो क्या होती है, वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इसका मतलब कि ये भी CH3 क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और ये भी CH3 जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसके लिए क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, के जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, उस पर ज्यादा प्रेफर करेगा कि वो उन पोजीशन पे अटैक करे। अब देखें अगर इस CH3 की बात करें पहले, तो इस CH3 में देखें ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा, और ये इसकी अपोजिट क्या है, पैरा। अब देखिए ये तो आपको समझ आ गई कि इस सब्स्टिट्यूएंट को देख के इसकी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस कौन सी हैं। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम देखें तो इस सब्स्टिट्यूएंट की देखें ये वाली पोजीशंस क्या हैं, ये वाली और ये वाली इसकी ऑर्थो पोजीशंस हैं, इसकी अपोजिट ये पैरा और ये इसकी क्या है, मेटा। ये दोनों इसकी ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये मेटा पोजीशन है और ये इसकी क्या है, पैरा पोजीशन, बिल्कुल इसके अपोजिट। अब देखें ये CH3 ग्रुप था, ये जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए कौन सी पोजीशन है, क्या इसकी डायरेक्शन होगी, ऑर्थो एंड पैरा। तो इसका मतलब जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रहेगा। ये एरो देखिए आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस CH3 के रेफरेंस से देखें तो ऑर्थो एंड पैरा, इन दोनों पोजीशंस पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच होगा। अब अगर इस CH3 की बात करें तो इसकी भी ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा, तो ये भी देखिए CH3 क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका मतलब कि जो CH3 है, ये दोनों CH3 ग्रुप्स जो है, जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा, जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा इन दो पोजीशंस पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब इसकी आपको समझ आ चुकी होगी कि ये CH3 की ये ऑर्थो पोजीशंस हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट वाली इसकी पैरा और ये वाली मेटा। तो ये भी ऑर्थो एंड पैरा था और ये भी क्या था, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग था। अब दूसरी साइड पे आते हैं। अब इसमें देखें जब हमारे पास जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो, देखिए एक COOH जो है ये हमारे पास क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो हमने देखा था ये है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन जब इसकी ओरिएंटेशन देखते हैं तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट है वो कंपेंसेट कर देता है इसके इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये क्या होंगी, हम पढ़ चुके हैं कि हैलोजेंस जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये COOH क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हमारे पास एक ऐसा ग्रुप आ गया है जो क्या है, डीएक्टिवेटिंग। ये जो COOH ग्रुप है ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब एक देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया है और एक एक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया है। एक्टिवेटिंग तो ये भी नहीं है, ये भी डीएक्टिवेटिंग ही है, लेकिन ये जो हैलोजेंस है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होती हैं। अब पहले इसके रेफरेंस से देखते हैं। तो देखिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसकी पोजीशन क्या होगी, मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये इसके अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन और ये इसकी क्या है, मेटा पोजीशन। तो इसका मतलब कि जो COOH ग्रुप है इसके रेफरेंस देखें तो ये इसकी मेटा पोजीशन बन रही है, तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो इन पोजीशंस पे आके अटैक करेगा, ये इधर अटैच होगा। COOH ग्रुप की बात खत्म। अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन हमारे पास क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये हैलोजेंस में आता है। तो क्लोरीन की ये दोनों पोजीशंस कौन सी हुई, ऑर्थो पोजीशन, ये दो इसकी ऑर्थो पोजीशंस हो गई, ये साथ वाली इसकी मेटा और बिल्कुल इसके अपोजिट वाली क्या है, पैरा। अब क्लोरीन क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन देखिए क्लोरीन की जो पैरा पोजीशन है वो तो ऑलरेडी क्या है, ब्लॉक है, उधर ऑलरेडी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच है।
तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो किस जगह पे आके अटैच होगा, इस R2 पोजीशन पे। तो देखिए COOH की डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की ये मेटा पोजीशन बन रही है, लेकिन क्लोरीन की ये क्या बन रही है, R2 पोजीशन। तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो इन दो पोजीशन पे आके अटैच होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक हमारे पास क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक क्या है, डीएक्टिवेटिंग, हाँ स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। OCH3 मिथॉक्सी क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है क्योंकि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो रिंग में रेजोनेट करते हैं। और दूसरा नाइट्रो ग्रुप देखिए तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम मिथॉक्सी की देखें तो मिथॉक्सी की ये R2 पोजीशन बन रही है, ये मेटा, और ये इसकी अपोजिट क्या है, पैरा। और अगर हम नाइट्रो की देखें तो नाइट्रो की ये वाली दो पोजीशन क्या है, R2, ये वाली इसकी अब क्या होगी, पैरा, और ये वाली इसकी ये R2 पोजीशन है, ये इसकी पैरा है, और ये वाली इसकी क्या होगी, मेटा पोजीशन होगी। मिथॉक्सी की बात करें तो ये क्या होगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसकी R2 एंड पैरा पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आके अटैच होगा। तो देखिए ये इसकी R2, दूसरे साइड वाली R2 जो है वो ब्लॉक है क्योंकि वहां नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच है। तो ये इसकी R2 और ये पैरा, तो इन दो ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि न्यू सब्स्टिट्यूएंट इन दोनों जो है वो पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो आपको समझ आ गई ना कि अगर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, तो अगर नाइट्रो ग्रुप के रेफरेंस से देखें तो ये नाइट्रो की क्या है, R2 पोजीशन, ये इसकी मेटा पोजीशन है, और ये इसकी क्या है, पैरा। तो पैरा पे तो नहीं है नाइट्रो ग्रुप, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, इस वजह से ये नाइट्रो की क्या है, मेटा पोजीशन के। नाइट्रो ग्रुप जो है वो इन जो एरो है, ये वाला एरो है, जिसकी क्या है, मेटा पोजीशन। तो नाइट्रो ग्रुप का जो नाइट्रो ग्रुप के रेफरेंस से देखें तो ये दो एरो जो इंडिकेट कर रही हैं कि जो नया सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो इन दोनों जगह पे आके, इन दोनों पोजीशंस पे आके अटैच होगा। एग्जांपल को देखते हैं, व्हेन बोथ ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग। अब देखिए C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो ये भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब बिल्कुल देखिए ऐसे नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे है ना, तो ये नाइट्रो की क्या होंगी, R2 पोजीशन। देखिए अगर नाइट्रो के रेफरेंस से देखें तो ये नाइट्रो की क्या है, दोनों R2 पोजीशन, ये इसके ऑपोजिट वाली इसकी क्या है, पैरा पोजीशन, और ये नाइट्रो की क्या है, मेटा पोजीशन। अगर नाइट्रो के रेफरेंस देखें तो ये इसकी R2 पोजीशन है, इसके अपोजिट वाली इसकी पैरा, और ये नाइट्रो की क्या है, मेटा पोजीशन। और अगर हम C डबल बॉन्ड OH के रेफरेंस देखें तो इसकी ये वाली क्या है, R2 पोजीशन, ये वाली मेटा, और इसके अपोजिट वाली ये इसकी क्या है, पैरा पोजीशन। अब देखिए ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। नाइट्रो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। अब देखिए नाइट्रो की मेटा पोजीशन क्या बन रही है, ये वाली जहां M लिखा हुआ है। इसी तरह बिल्कुल C डबल बॉन्ड OH जो है एल्डिहाइड ग्रुप जो है, इसकी भी मेटा पोजीशन कौन सी बन रही है, ये जिधर एरो है। तो इसका एक ही एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो इस मेटा पोजीशन पे आके अटैच होगा, क्योंकि एल्डिहाइड की मेटा पोजीशन भी यही बन रही है और नाइट्रो की भी मेटा पोजीशन यही बन रही है। तो इस वजह से जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो इस पोजीशन पे आके अटैच होगा। अब उसके बाद देखते हैं, when two substituents oppose each other in directive influence, the most powerful group control orientation। अब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आ गए जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं कि अब कौन सी जो है किसकी कौन ओरिएंटेशन को कंट्रोल करेगा, तो उसमें से जो मोस्ट पावरफुल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, न्यू सब्स्टिट्यूएंट की ओरिएंटेशन को कंट्रोल करेगा। तो देखें अब इसमें OH ग्रुप भी क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, CH3 भी क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो किसके रेफरेंस से उसकी ओरिएंटेशन होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रेफरेंस से या मिथाइल ग्रुप के रेफरेंस से। तो देखें इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी। वो किस वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रायोरिटी हम किस वजह से देंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ड्यू टू लोन पेयर जब ये रेजोनेंस करेगा, ड्यू टू लोन पेयर हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसके जो CH3 है इस पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो रिंग में रेजोनेट करते हैं, तो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इसका रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए हम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और CH3 ग्रुप को प्रायोरिटी कम देते हैं, क्योंकि CH3 पे कोई भी लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रेफरेंस देखेंगे कि अब जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें पता है क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रेफरेंस से आप देखेंगे तो ये इसकी R2 पोजीशन, ये मेटा और ये इसकी पैरा। तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो इस पोजीशन पे अटैच होगा या फिर इस पोजीशन पे, क्योंकि R2 की दूसरी साइड जो है वो ब्लॉक है,
तो ऑर्थो ये एरो इंडिकेट करते हैं कि न्यू सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे अटैच होगा और इस पोजीशन पे अटैच होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल की ये ऑर्थो और ये इसके अपोजिट वाली इसकी पैरा पोजीशन है, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सी डबल बॉन्ड OH, एक साइड पे एल्डिहाइड ग्रुप है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है। अब देखिए एल्डिहाइड हमें पता है, एल्डिहाइड क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एल्डिहाइड हमारे पास क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और CH3 जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑब्वियसली एक्टिवेटिंग ग्रुप को। एक्टिवेटिंग ग्रुप को जो हम प्रायोरिटी देंगे और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसकी ओरिएंटेशन को कौन कंट्रोल करेगा? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप जो है ये कंट्रोल करेगा न्यू सब्स्टिट्यूएंट की ओरिएंटेशन को। तो मिथाइल ग्रुप की ये वाली पोजीशन क्या है? ऑर्थो, ये इसके साथ वाली मेटा और ये इसके बिल्कुल अपोजिट वाली इसकी क्या है? पैरा। तो मिथाइल ग्रुप जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। When two substituents having same direction are in competition with each other by attacking electrophile may enter each of the available position giving mixture of all the isomer। जब हमारे पास ऑलरेडी टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और वो एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, उनका जो इफेक्ट है, उनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है? सेम है। तो फिर क्या होगा? जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या करेगा? वो अटैक करेगा और जो जितनी भी अवेलेबल पोजीशंस होंगी वो उन सब पे अटैक करेगा और वहां पे अटैच हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है? एक साइड पे CH3 है और एक तरफ हमारे पास क्या है? Cl। ये दोनों क्या है? इन दोनों का इफेक्ट क्या है कि CH3 भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और Cl भी क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ और जो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैच होगा, तो अब देखें अगर हम Cl की बात करें तो Cl की ये दो ऑर्थो पोजीशंस हैं, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे आके नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इससे अभी हम Cl के रेफरेंस से देखते हैं। अगर Cl के रेफरेंस से देखें तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन और ये इसकी अपोजिट वाली इसकी पैरा पोजीशन। तो ऑब्वियसली बात है कि नाइट्रो ने ऑर्थो और पैरा पे ही अटैच होना है। तो Cl की ऑर्थो पोजीशन ये है तो इस पर नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। अगर हम Cl की पैरा पोजीशन देखें तो Cl की ये अपोजिट पैरा, तो ये देखें इस Cl की अपोजिट ये पैरा, तो इधर आके नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। अब CH3 के रेफरेंस से देखें तो इसकी ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा। तो CH3 में देखें ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ये देखें CH3 में इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो गया। अगर CH3 की पैरा पोजीशन की बात करें तो ये CH3 की पैरा पोजीशन नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। तो इसी तरह Cl के रेफरेंस से देखें तो इसकी भी ऑर्थो और ये वाली इसकी Cl की ये क्या थी? पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा पे दोनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है। और इसी तरह CH3 की बात करें तो इसकी भी ऑर्थो एंड पैरा दोनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है। और आगे से ये इनकी कंपोजिशन है कि ये वाला जो आइसोमर है इतने परसेंट बनेगा, इसकी फॉर्मेशन इतने परसेंट होगी, इसकी 43 और इसकी 21। तो इस तरह जो है अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हो और इनकी जो ओरिएंटेशन है वो सेम हो तो जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जितनी भी अवेलेबल पोजीशंस होंगी वो उन सब पे आके अटैच हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इज लीस्ट लाइकली टू अकर एट अ पोजीशन in between two substituents which are meta to each other due to steric hindrance। वो कह रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो लीस्ट लाइकली उस जगह पे अकर होगी जहां पे जो है वो ऐसी पोजीशन हो कि इन बिटवीन टू सब्स्टिट्यूएंट्स हो और वो एक दूसरे के क्या हो? मेटा पे हो। तो उनके दरमियान जो सब्स्टिट्यूशन है वो उस पोजीशन उन दो पोजीशन के दरमियान सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होगी। किस वजह से? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उन दो सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान जो है वो कोई भी आके न्यू जो ग्रुप है वो अटैच नहीं होगा। उन दो ग्रुप्स के जो आपस में मेटा पोजीशन पे हैं उन दो ग्रुप्स के दरमियान में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उस जगह पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होगी। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। अगर एक साइड पे Cl ग्रुप है और एक साइड पे Br ग्रुप है, ये एक दूसरे के क्या है? मेटा पोजीशन पे है। देखिए अगर Cl की देखें तो ये कौन सी पोजीशन बन रही है? ये ऑर्थो, ये पैरा और ये मेटा पोजीशन। तो देखिए जब न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा ये दोनों ग्रुप्स क्या है? दोनों हैलोजेंस है। हैलोजेंस क्या होती हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होती हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा और इस पैरा पे, इस ऑर्थो पोजीशन पे, ये वाली जो ऑर्थो पोजीशन है इस पे वो अटैच नहीं होगा।
इस ऑर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच नहीं होगा। वो किस वजह से? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि ये दो सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के क्या है? मेटा पोजीशन पे हैं और इस जगह पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो लीस्ट होगी, कम से कम होगी इस पोजीशन पे। जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हो तो उनके दरमियान जो है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो ये 6 पॉइंट्स हमने देखे जब क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन होती है इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में। पहले हमने पढ़ी थी कि ओरिएंटेशन होती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में। अब हमने पढ़ा कि ओरिएंटेशन है इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो ये 6 पॉइंट्स हमने पढ़े ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में, कि जब भी आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो और आगे से नेक्स्ट कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है उसने या इलेक्ट्रोफाइल ने अटैच होना हो, तो हम देखते हैं कि वो जो दोनों में से कौन से ग्रुप जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े कि इन 6 पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखते हुए फिर देखना है कि आपने इनको अपने माइंड में रखना है कि इन पॉइंट्स को देखते हुए फिर आपने जो है वो न्यू जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसकी पोजीशन बतानी है कि जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो ये 6 पॉइंट्स आपने जो है उसको माइंड में रखना है जब भी आपके पास ओरिएंटेशन आपने करनी हो इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में। उसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है, डिजाइनिंग सिंथेटिक स्कीम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि वो हमें कुछ भी एग्जांपल देते हैं, कोई भी हमें रिएक्शन देते हैं कि आपने ये चीज बनानी है इस चीज से, तो हमने फिर देखना होता है कि हमने उस रिएक्शन को किस तरह कैरिड आउट करना है, किस तरह उस रिएक्शन को लेके जाना है। एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो हमें उन्होंने दिया हुआ है, जो गिवन है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, लास्ट में जो है वो हमने उसको बनाना है। तो देखिए डिजाइनिंग सिंथेटिक स्कीम में प्रेपरेशन ऑफ ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, हमने क्या करना है? ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनानी है फ्रॉम बेंजीन से। अगर हमें कोई बोले कि आपने ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनानी है, कौन सी? ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनानी है हमने किससे? सिंपल बेंजीन रिंग से। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल क्या लेंगे? बेंजीन। अब हमने क्या बनाना है? ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अगर हमें कोई बोले कि आपने ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन Br2 के साथ FeBr3 की प्रेजेंस में। तो बेंजीन रिंग पे आगे क्या अटैच हो जाएगा? ब्रोमीन। Br ग्रुप आगे बेंजीन रिंग पे अटैच हो गया। उसके बाद हमने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, तो HNO3 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में और नाइट्रो HNO3 की प्रेजेंस में। तो देखिए Br क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो गया। तो जो हमें गिवन जो रिक्वायर्ड था कि आपने ये बनाना है, जो रिक्वायर्ड था कि आपने ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनानी है, जो रिक्वायर्ड चीज थी वो हमने बना ली है। और रिक्वायर्ड क्या था? ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह आपने याद रखना है। अब देखिए इसमें एक चीज है कि हमने सबसे पहले Br2 ग्रुप यानी कि उसकी सबसे पहले ब्रोमिनेशन ही क्यों करवाई हमने? NO2 नाइट्रेशन पहले क्यों नहीं करवाई? ब्रोमिनेशन ही क्यों करवाई और Br ग्रुप ही क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? NO2 ग्रुप हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? बनाना तो हमने ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ही थी। तो देखिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। दोबारा से रिवाइज करें कि अगर हम पहले NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते तो देखिए फिर नाइट्रो ग्रुप क्या था? और नाइट्रो ग्रुप तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, नाइट्रो तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। तो फिर जो Br ग्रुप था वो मेटा पोजीशन पे आके अटैच होना था, तो वो तो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनी थी, वो फिर ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन नहीं बनी थी। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है कि आप पहले जो है वो नाइट्रो ग्रुप NO2 नाइट्रेशन पहले करवा रहे, उसके बाद फिर आप उसमें ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा रहे, तो वो आपका गलत होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो एंड पैरा नहीं बल्कि मेटा डायरेक्टिंग है। तो अगर आपको कोई बोले कि आपने बेंजीन से ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो सबसे पहले आप उसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे, देन उसकी नाइट्रेशन करवाएंगे। और अगर कोई बोले कि आपने मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा बेंजीन की सबसे पहले नाइट्रेशन करवाएंगे। जब नाइट्रो ग्रुप आ गया फिर आप उसकी क्या कराएंगे? ब्रोमिनेशन। तो नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग। तो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट आएगा ब्रोमीन Br ग्रुप वो आके मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टॉलुइन। अगर हमारे पास टॉलुइन है और टॉलुइन से हमने क्या बनाना है? नाइट्रोबेंजाइक एसिड। अगर हमें कोई बोले कि यू हैव टू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजाइक एसिड फ्रॉम टॉलुइन, तो उसके लिए अब आपकी सिंथेटिक स्कीम क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे?
टोलुइन का रिएक्शन करवाएंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जो टोलुइन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप आके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, अब आपने CH3 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करवाना है, COOH ग्रुप में। तो आप क्या करेंगे कि MnO4 के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे, ये सारी कंडीशंस आप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो CH3 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में। बिल्कुल इसी तरह नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऐसे ही रहेगा और पैरा पोजीशन में भी नाइट्रो ग्रुप बिल्कुल इस तरह रहेगा। तो आपने देखें टोलुइन से क्या प्रिपेयर कर ली है, नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और ये कौन सा है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और ये कौन सा है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इस तरह आपने टोलुइन से क्या प्रिपेयर की है, नाइट्रोबेंजोइक एसिड के सबसे पहले। और आपने कौन सी बनानी थी, अगर आपको गिवन आपको जो है वो क्वेश्चन में दिया गया हो कि आपने ऑर्थो एंड पैरा जो है वो नाइट्रोबेंजोइक एसिड ही बनाना है, तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, NO जो है टोलुइन की क्या करा देंगे, सबसे पहले CH3 ग्रुप है, जब आप उसमें नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो जो CH3 है वो ऑलरेडी गिवन है आपको, CH3 सब्स्टिट्यूएंट जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो आप सिंपली सबसे पहले इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आके अटैच हो गया। फिर सिंपल आपने CH3 को सिर्फ किसमें कन्वर्ट करना है, COOH ग्रुप में। तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिंथेटिक स्कीम है कि आपको पेपर में, ऑर्गेनिक के पेपर में ये स्कीम जरूर आएगी। 2 से 3 या फिर 4 मार्क्स की भी आ सकती है कि आपको रिक्वायर्ड होगी कि आपने ये चीज जो है इस चीज से प्रिपेयर करनी है। जैसे सिंपली आप लोगों को आ जाएगा, आप बेंजीन से ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजीन बनाएं, या फिर बेंजीन से आप मेटा नाइट्रोबेंजीन बनाएं। इसी तरह आप टोलुइन से ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाएं, या फिर अगर आपको आए कि आपने टोलुइन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। पहले हमने क्या किया, टोलुइन से ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाया। अब अगर आपको आए कि आपने टोलुइन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए अब आप NO2 ग्रुप को पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर NO2 ग्रुप पहले इंट्रोड्यूस हो गया तो वो जाहिर सी बात है कि CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, तो वो दोबारा से क्या बन जाएगी, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसमें सबसे पहले आपने CH3 इस जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। तो किस तरह, इसमें आप सबसे पहले CH3 को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, COOH ग्रुप में। ये सारी कंडीशन जो है इसकी MnO4 वाली, OH नेगेटिव हीट, ये सारी कंडीशन आप इधर अप्लाई करेंगे और CH3 को किसमें कन्वर्ट करेंगे, COOH ग्रुप में। अब जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब आप इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे और जो नाइट्रो ग्रुप है वो किस जगह पे आके, किस पोजीशन पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे, बिकॉज ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये मेटा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह ये आपने स्कीम को याद रखना है कि किस तरह आपने किस चीज से, जो आपको गिवन है, जो रिक्वायर्ड चीज है, आपने उसको, एक आपको गिवन चीज होगी कि आपने बेंजीन से ये चीज बनानी है, एक गिवन होगी और एक क्या होगी, रिक्वायर्ड। तो आपने इस स्कीम को इस तरह याद रखना है कि आपने पेपर में गलत नहीं करना कि अगर उन्होंने आपको ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का बोला है तो आप सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें और फिर जब ब्रोमिनेशन करवाएं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा दें, तो वो तो गलत होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट है उसको मेटा पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आके अटैच होता है। तो इस तरह आप पेपर में गलत नहीं करिएगा, आप इसको याद रखें स्कीम को। ये 3-4 एग्जांपल आप अच्छे से याद रख लें तो इन्हीं में से कोई एग्जांपल जो है पेपर में आ सकती है कि इस चीज से आप ये चीज प्रिपेयर करें। तो आप अच्छे से याद रख लें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को और उनकी ओरिएंटेशन को कि किस तरह ये इन्फ्लुएंस करती है न्यू सब्स्टिट्यूएंट को। तो आपने ये चीजें याद रखनी है ताकि पेपर को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो इस तरह आप इस स्कीम को अच्छे से याद कर लें कि किस चीज से हमें कौन सी चीज बनानी है। पहले आप स्कीम जो है इसका नाम ही देखें, डिजाइनिंग सिंथेटिक स्कीम। तो आप एक छोटी सी पहले स्कीम बना लें, जो है हम पहले बेंजीन रिंग लेंगे, फिर उसमें न्यू कौन सा जो है पहले किस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये चीज बनेगी, किस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये चीज बनेगी। तो आप इसको पहले अच्छे से एक दफा इसकी प्रैक्टिस करें तो फिर आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा कि अगर हमने इस चीज कोई भी हमें जो है वो रिएक्शन दिया है कि आपने इससे ये चीज बनानी है तो आप इजीली फिर उसको बना सकते हैं।